चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां विवाहिता की हत्या कर दफनाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में ससुर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस की ओर से बताया गया कि ससुर ने ही गला घोंटकर बहू की हत्या की थी। घर के सामने खोदे गए गड्ढे में शव को दबा दिया था। 25 अप्रैल को हमारे पास मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वहीं पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि मृतक महिला के पिता ने सूचना दी थी, चुन्नी से गला घोंटा गया था। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ होगी। तथ्यों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ होगी। अभी तमाम बड़े खुलासे होने बाकी हैं। हालांकि आरोपी ने अपना जुर्म कहीं ना कहीं जरूर कबूल लिया है। पुलिस की ओर से तमाम जानकारी साझा की गई। पुलिस ने बताया कि 25 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था। मृतक महिला के पिता ने जानकारी दी थी, तो वहीं चुन्नी से गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ होगी। इसके साथ ही इस बात को लेकर आश्वस्त किया गया कि तथ्यों के आधार पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई अमल में लाएगी। फरीदाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ससुर को काबू कर लिया है। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी लेकर। राजेंद्र, देखिए, जब ये खबर सामने आई थी सनसनी मच गई थी। हालांकि अब बड़ी सफलता हाथ लग गई है पुलिस के पास। अब क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? भावना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अभी इसमें कई सारे तथ्य ऐसे हैं जिन पर खुलासा होना अभी बाकी है। एक तो सबसे पहले कि हत्या के कारण क्या रहे, क्यों उसको की हत्या जो है उसके ससुर ने की थी। दूसरी बात यह है कि तमाम जो और परिजन है क्या वो भी इस वारदात में शामिल थे। इन सभी बातों पर भी पुलिस खुलासा करेगी। लेकिन आज की बात करें तो पुलिस आरोपी को आज अदालत में पेश करके रिमांड पर लेने की बात कह रही है, और रिमांड पर लेने के बाद उससे तमाम वारदात के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी कि जो परिवार के और लोग थे, क्योंकि वारदात के समय जो आरोपी है वो बता रहा है कि उसकी बेटी भी घर पर ही सोई हुई थी, लेकिन उसने अपनी बहू की कपड़े से गला दबाकर हत्या करके और सबको ऊपर छत से नीचे तक ले आया, और वहां सामने जो घर के गड्ढा खुदा हुआ था उसमें जो है उसको दबा दिया था। और इसके अलावा एक और बात बताऊं आपको कि जो इस मृतका का पति है उसने पुलिस में गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दी थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी चकमा देने की जो बात है वो सामने आई है। तो पुलिस इस पर भी FIR दर्ज करेगी कि पुलिस को उक्त लोगों ने गुमराह किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो क्या परिजन अन्य भी इसमें शामिल हैं, और हत्या से पहले उसके साथ क्या क्या बर्बरता हुई, क्या रेप की कोशिश भी ससुर की तरफ से की गई, इन तमाम बातों पर पुलिस आगामी समय में जो है खुलासा कर सकती है। जी बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु आपने बताया जो कि जांच का विषय जरूर है राजेंद्र। लेकिन 2 महीने बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। सबसे हैरानी वाली बात तो यही है, और सबसे बड़ा सवाल भी यही उठता है। देखिए, बिल्कुल सवाल पर कह रहे हैं, क्योंकि पहले शुरुआती दौर में जो पति है उसने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन परिजन लगातार थाने के चक्कर काटते रहे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस को उन्होंने कई बार शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने गहनता से कार्रवाई नहीं की, और में 2 महीने का समय लग गया। हालांकि जो हत्या को अंजाम दे दिया गया था, उसके बाद जब परिजनों ने फोन किया कि उनकी बेटी से उनकी बात करवाओ, तो परिवार वालों ने झूठ बोल दिया कि वो मारपीट गई हुई है। और ये सिलसिला करीब 3-4 दिन तक चलता रहा, और उसके बाद जब परिजन यहां खुद पहुंच गए तब उन्होंने बताया कि वो यहां से कहीं चली गई, उनसे झूठ बोला गया। उसके बाद वो लोग पुलिस में गए, और पुलिस में जब शिकायत दी तो उन्होंने पुलिस ने बोला कि उसकी तलाश की जा रही है, और कहीं से भी जहां भी वो होगी उसकी तलाश करके उनके सामने जरूर लाया जाएगा। लेकिन ये किसी को उस समय नहीं पता था कि उसकी हत्या करके उसके शव को गड्ढे में दबा दिया गया है। और अब जब पुलिस को दोबारा से उन्होंने शिकायत दी और बताया कि यहां कुछ दिन पहले गड्ढा भी खुदा हुआ था, वो अचानक से बंद कर दिया गया। हालांकि पड़ोसियों ने उस गड्ढे के बारे में उनसे पूछा था, तो उन्होंने ये बात कहकर टाल दी थी कि गड्ढा उन्होंने अपने सीवरेज के पानी के लिए जो खुदवाया है, और करीब 10 फुट गहरा वो गड्ढा खुदा, उसकी डेड बॉडी को इन लोगों ने दबाया। जी राजेंद्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
फरीदाबाद के सराय क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ससुर ने अपनी बहू की हत्या कर उसके शव को गली में ही गाड़ दिया। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न केवल उस मृतका के शव को बरामद किया, बल्कि आरोपी जो उसका ससुर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ एसीपी राजेश लोहान हैं, इनसे हम जान लेते हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला और कैसे पुलिस इस आरोपी तक पहुंची है? हमारे पास 25 अप्रैल 2025 में ये मुकदमा दर्ज हुआ गुमशुदगी के बारे। जो मृतका का पति था उसने एक मुकदमा दर्ज करवाया कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी जो कहीं चली गई बिना बताए। हमने हर पहलू पे जो गुमशुदगी की जो भी कार्रवाई होती है हर पहलू पे काम करते हुए दिन रात मेहनत करी, पूछताछ की। अंत में हमें शक हो गया, मुद्दई था जो लड़की का पिता है उसने कुछ हमारे को टिप दिया, उस आधार पर हम कार्रवाई करते हुए इस दोषी को गिरफ्तार कर पाए। ये 21-22 तारीख की रात्रि को इसने इस घटना को अंजाम दिया और जो मृतका की नाश थी वो घर के सामने एक पिट खोद के उसमें दफना दी। अभी तक की जांच में क्या सामने आया सर? किस तरीके से इसकी हत्या की गई थी और फिर लाश को वहां गाड़ा गया? चुन्नी का इस्तेमाल करके गला घोटा गया था और बाकी अभी पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई। घर में सर और कौन कौन लोग थे उस समय? घर में जो अभियुक्त है इसकी लड़की जो थी काजल वो थी और मृतका तन्वी थी। इसके अलावा बात करें सर, जिस तरीके से लगातार ये लोग पुलिस में शिकायत करके पुलिस को भी गुमराह करते रहे और जो मृतका के घर वाले हैं वो लगातार गुहार लगाते रहे। देखो, जिसकी बच्चा जाएगा घर से तो हाथ पांव हर आदमी मारता है। उनको ये डाउट, उन्होंने जब ये डाउट क्रिएट किया कि हमारे को शक है कि इन्होंने ऐसे ऐसे हमारी, तो उस पर पुलिस ने अपनी गहनता से पूछताछ तफ्तीश करते हुए कार्रवाई की। इनके खिलाफ सर कार्रवाई होगी जो इन्होंने गलत गुमराह किया पुलिस को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से आरोपी पकड़ा गया है, क्या और भी खुलासे होने की उम्मीद है सर? कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? कि हत्या कितने लोगों ने? पुलिस रिमांड के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस में जब अभी रिमांड पर इसको लिया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ये साफ तौर पर पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो भी दोषी है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।